सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्याहार के विषय में बहुत चर्चा की और इंद्रियों का जो संयमन है मन के साथ युक्त होकर के ये इंद्रियां हमारी जब सबल बन जाती हैं, हमारे लिए हितकारी बन जाती हैं, कल्याणकारी बन जाती हैं, तब हमारा जीवन उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हमारे जीवन में समरसता, हमारे जीवन में सौहार्द और एक दूसरे के प्रति जो आदर का भाव आता है, जहाँ मन की शुद्धता, मन की पवित्रता निरंतर निरंतर बढ़ती जाती है और जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, वो सब दूर होते जाते हैं। तो ऐसा ये प्रत्याहार जिसको ऋषियों ने जिया है और हमारे लिए जिसका उपदेश दिया है, अष्टांग योग का यह जो प्रत्याहार अंग है, इसको धारण करके हम इस संसार के भवसागर के पार हो जाते हैं। संसार रूपी ये भव जो है, ये जो पग पग में हमको जो कठिनाइयां महसूस होती हैं, जीवन जीने में जो मुश्किलें होती हैं, उन मुश्किलों से व्यक्ति पार कर सकता है जब अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि रसना, यदि रसेंद्री को हमने अपने वश में कर लिया तो जीवन हमारा धन्य है। एक रसना जो जीभ है ना, जीभ के स्वाद में लोग रोगी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग उनको सता लेते हैं। ये अगर इंद्रिय हमारी संयमित हो जाए, ये हमारे स्वभाव में आ जाए कि जो मेरे लिए आहार कल्याणकारी है उसी को मैं लूंगा, उसी का ग्रहण करूंगा, अन्य का ग्रहण नहीं करूंगा, तो निसंदेह व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो सकता है। लोग कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब केवल एक रसना को हमने, अपनी जीभ को, अपने स्वाद को यदि हमने नियंत्रित कर लिया तो व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकता है, अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है। और जिसकी रसना नियंत्रण, जिसके ऊपर नहीं, रसना में जिसका नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, तो बहुत कुछ पाकर के भी खो देता है। बहुत कुछ पाता है और सारा खो देता है। इसलिए वाणी का दोनों स्तर से प्रयोग हम करें, वाणी व्यवहार, और जब हम कोई रस ग्रहण करते हैं, कोई चीज खाते हैं, तो उसमें भी हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी को यहाँ पर हम एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। आगे बढ़ूं इससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो। स्वामी जी जी, आपने प्रतिहार को स्थापित करने के लिए बहुत से उपाय बताए, जिसमें एक था अल्प आहार। जी जी। तो इसी तरह दैनिक दिनचर्या में और भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको प्रयोग में लाना चाहिए? दूसरा प्रश्न ये है कि दो और प्रोसेस हैं, अकुप्रेशर और योग मुद्रा, क्या ये भी हेल्प करती हैं? जी अवश्य। जितना हम आहार पर नियंत्रण रखते हैं, आहार जैसे हमने बताया कि आहार का नियंत्रण, अल्पाहार से हमारी इंद्रियां ठीक होती हैं। पिछली कक्षा में एक श्लोक हमने पढ़ा था कि जो लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, निराहार रहते हैं, तो उनके विषय में कहा कि जो भोजन को त्यागने वाले मनस्वी लोग रसनेंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों को शीघ्र ही जीत लेते हैं। लेकिन रसनेंद्रिय तो निराहार रहने पर और बलवती होती है। कहने का आशय जो रसना है, अल्पाहार यदि हम करते हैं, एक संतुलित जीवनचर्या में रहते हैं तो ठीक है,
लेकिन कुछ लोग बलपूर्वक इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उसमें रसना सबसे महत्वपूर्ण है। कि रसना के लिए यदि आपने कोई आहार नहीं लिया, आप उपवास हैं, तो अन्य इंद्रियां हमारी, जैसे मन है, हमारी दृष्टि है, श्रोत्र है, नासिका है, घ्राण जो शक्ति है, और हमारा शरीर, ये तो नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन रसना का जो स्वाद चखने का जो स्वभाव है वो और बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण दिया था कि जब हम आज व्रत रखें कि हमको आज से 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक ये नहीं खाना, तो जिस दिन से हमने छोड़ा उस दिन से और उसकी याद आती है। ये रसेंद्रिय और हमारी उस वस्तु को मांगती है, उसकी डिमांड करती है। तो एक तो ये समझने की बात है कि निराहार और आहार, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर आहार से तात्पर्य ये है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से, उसमें तो एक भोजन हो गया जिसको हम रसेंद्रिय के माध्यम से उसका ग्रहण करते हैं, परंतु आहार का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, चाहे वो आंखों से ग्रहण करें, कानों से शब्द को ग्रहण करें, आंखों से रूप को ग्रहण करें, नासिका से गंध को ग्रहण करें, त्वचा से स्पर्श को ग्रहण करें, रसना से रस का ग्रहण होता ही है। तो ये सारे आहार हैं, और आहार पर नियंत्रण सबसे बड़ी बात है। एक तो भोजन हो गया आहार के रूप में, लेकिन यदि हम स्पर्श का सुख ले रहे हैं तो वो भी इंद्रिय जित नहीं कहलाएगा। उसको कोमल कोमल बिस्तरा चाहिए, उसको बहुत ही कोमल कोमल पैर रखने के लिए स्थान चाहिए, तो ये भी आसक्ति है। उसको अच्छे अच्छे शब्द सुनने का शौक है या उसको उसमें ज्यादा रुचि है, तो ये भी उसकी इंद्रिय की जो है आसक्ति है। किसी भी प्रकार से ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो आहरण है। आहरण अच्छी प्रकार से उसका हम ग्रहण करते हैं, वो भी आहार कहलाता है। और आहार को हम नियंत्रित करें, अर्थात एक तो रसना वाला आहार हो गया जिसको जीभ चखती है, दूसरा आंखों का आहार। आंखों की जो है जो विषय है, जो रूप है, उसमें हम अनासक्त भाव से उसको देखें। किसी रूप को देख करके जब हमारा मन बार बार उसी को देखने का होता है तो उसके प्रति आसक्ति आ जाती है। ये भी हमारी इंद्रियों की असंयमता है, ये असंयम है। हम उसको देखें कि ठीक है, ईश्वर ने इसको बनाया है, ईश्वर की ये व्यवस्था है। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि किसी का ऐसा आसक्त स्वभाव हो जाता है कि बिना वो देखे चैन लेता ही नहीं। ये किसी भी स्तर से हो सकता है, माता पुत्र को पुत्री को देखना चाहे, या कोई युवक युवती को देखना चाहे, युवती युवक को देखना चाहे, कैसे भी प्रकार से जब हमारी रूप के प्रति आसक्ति होती है तो ये भी हमारे लिए इंद्रिय का जो है इंद्रिय की परतंत्रता है। हम इंद्रिय के वशीभूत हो गए हैं। तो ये हमको रखना चाहिए कि हमको किसी भी रूप के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे फिर जिससे सात्विकता बढ़ती है, यदि ऐसा गुरु का दर्शन, सज्जनों का दर्शन वो करना ही चाहिए, जिससे हमारे अंदर श्रद्धा का, जिससे हमारे अंदर आध्यात्म का, धर्म का उत्थान होता है। ऐसे स्वरूप का दर्शन करना तो सौभाग्य है। लेकिन जिससे हमारी इंद्रियों की क्षीणता आती है, जिससे हमारी इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं, भाई किसी रूप को आप देखना चाहते हो, जो कामुकता के साथ रूप को देखना चाहता है, वो जितना उस पर आसक्त होगा उतनी उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, उतना ही वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो अपनी दृष्टि को हम पवित्र करें, ये भी एक उपाय है इंद्रिय निग्रह का, इंद्रियों को वश में करने का। हमारी समता देखने का जो नजरिया हो, जो हमारी नजरें हो, जब हमारी नजरें ठीक होगी तो नजरिया भी बदल जाता है।
हमारी दृष्टि ठीक होगी तो सृष्टि भी ठीक होगी। हम किसी को देखें तो काम नजर ना आए, उसमें राम नजर आए। ऐसे यदि भावना के हम साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं, रूप को देखते हैं, तो वह हमारी इंद्रिय निग्रह का एक उपाय हो जाएगा। शब्दों को हम सुनते हैं, किसी किसी के शब्द हमको बार बार सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, जब तक आपसे बात नहीं होती, जब तक आपकी बात सुन नहीं लेते, तब तक नींद नहीं आती है। ये आसक्ति है, किसी के भी प्रति हो सकती है। लेकिन सज्जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की, और जिससे हमारा कल्याण होता है, ऐसे आप्त पुरुषों की वाणी तो अवश्य सुननी चाहिए। उनका उपदेश, संदेश, सत्संग और अच्छी अच्छी वाणी सुनने से, जिससे हमारे अंदर उत्साह आता है, हमारी एक एक कोशिका ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। तो ऐसे लोगों की वाणी सुनने से हमारा कल्याण होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी वाणी सुनना अनासक्त भाव से। दूसरा, जो भाई सूंघना, दुर्गंध या सुगंध दो ही चीजें हैं, वो ऐसी स्थिति में हमको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी जो है रोगी के पास हैं, तो वहां पर उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसके रूप को देख करके या उसके वस्त्रों को देख करके, उसकी दीनता, हीनता को देख करके वो नाक अपनी सिकोड़ने लगते हैं कि यार यहाँ से कितनी जल्दी यहाँ से हटो, ये इसमें बदबू आ रही है। अगर ये सब कल्पना करने लगे तो कोई भी रोगी की सेवा करेगा क्या? कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम संयमित जीवन जिए। हमको जो मेरे लिए कल्याणकारी है और सबके लिए कल्याणकारी है, उन विषयों में अपनी इंद्रियों को संतुलित रखें। तो ये भी एक उपाय है। यदि हम केवल ऐसे कोमल शैया पर ही सोना पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से दुख का कारण हो सकता है। वो कभी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि वो शैया आपको ना मिले, वो गद्दे इतने अच्छे ना मिले, तो आपको यदि जमीन पर सोना पड़े तो भी कोई बात नहीं। इस दृष्टि से हम अपने इंद्रियों को, रूप, रस, गंध, शब्द आदि, ये जो भी स्पर्श आदि हैं, इनका नियंत्रण हम करते रहें। हम अपने इंद्रियों का संयमन करते रहें। हर पल, हर क्षण मेरी इंद्रिय क्या चाह रही है, मेरा ये कौन सा विषय की ओर ध्यान जा रहा है। जब हम एक एक विषय पर रोज चिंतन करेंगे, तो निसंदेह हमारी इंद्रियां धीरे धीरे अपने वश में आने लगेंगी, मन हमारा नियंत्रण में आने लगेगा, और हमारा जो एक छोटा सा भोग का जो स्वभाव है, वो भोग योग से युक्त हो जाएगा। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या इन मुद्राओं का या एक्यूप्रेशर का भी इसमें योगदान है? जरूर है। ऐसी अनेक मुद्राएं हैं जिनको हम लगा करके जब ध्यान में बैठते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारा मन शांत होता है। ज्ञान मुद्रा हो या जो भी मुद्राएं हो, उन मुद्राओं में हम विशेष शक्ति के लिए सुपात्र हो जाते हैं, शक्तिपात होता है। उससे मन तन दोनों पवित्र होते हैं, निरोग होते हैं। और ऐसे हमारे शरीर की जो संरचना है, हाथों में भी, पैरों में भी, कानों में भी ऐसे एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, जिनको दबाने से, क्रियाशील करने से शारीरिक ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत होता है, रोगों का निराकरण होता है। तो वो निश्चित रूप से जो चिकित्सकीय पद्धति है, उसको भी अपना सकते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे समाज में हम व्यवहार रूप में देखते हैं कि जितने ये कार्य लगभग होते हैं, तो किसी में किसी आसक्ति के कारण होते हैं। जी। जैसे एक पिता है जी। वो कोई ना कर्म करते हुए भी उसको ये उससे रुचि नहीं है, जी। लेकिन ये है कि मैं यदि वहाँ कार्य करूँगा तो वहाँ से कुछ धन मिलेगा, तो मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, अपने घर की व्यवस्थाएं देखूंगा, भले उसके रुचि के अनुसार कार्य हो या ना हो। जी। तो इसके लिए तो ये पूरी व्यवस्था ही उसमें चलती है आसक्ति के कारण। आसक्ति का तात्पर्य ये है कि जो मेरे अंदर तमस को बढ़ा दे, मेरे अंदर काम को बढ़ा दे, मेरे अंदर क्रोध को बढ़ा दे, मेरी इंद्रियों को जो बिल्कुल शिथिल कर दे, अर्थात उनका जो सात्विकता युक्त
आचरण मेरे साथ है या व्यवहार है वो तमस से युक्त हो जाए और मैं जो एक उत्थान की ओर जा रहा था वो पतन की ओर आने लगे, तो ये आसक्ति है। और आसक्ति से कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, अनासक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी हम परिभाषा करेंगे कि ठीक है ये कोई भी नौकरी करता है, कोई भी कोई कार्य करता है तो आसक्ति होती है, लेकिन आसक्ति वहां कर्तव्य है। यदि माता पिता अपने बच्चे के लिए आजीविका या जीविकोपार्जन ना करें, धन संपदा एकत्रित ना करें, तो उनका परिवार नहीं चल सकता है। लेकिन आसक्ति वहां कब आएगी? जब वो इसके लिए छल कपट करने लगे, झूठ बोलने लगे और अपने ही परिवार को सर्वोपरि समझने लगे कि दूसरों को लूट घसोट करके लाओ और अपने को बढ़ाओ। ऐसा जो व्यवहार है ये हमको नरक की ओर ले जाता है, ये आसक्ति है। अनासक्त क्या है? अपने आप को इतना हम सबल बनाए, चाहे नमक रोटी खाना पड़े, चाहे हमको हल जोतना पड़े, खेती करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, कैसा भी मेहनत का कार्य करना पड़े, लेकिन हमारी जो सात्विकता है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारे मन की जो निर्मलता है, हमारे स्वभाव की जो पवित्रता है, वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ये अनासक्त भाव है। हमको उसको करते करते लाभ मिले हानि मिले, उसमें हमको दुखी सुखी नहीं होना। उसके लिए देखो कितने भी ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो इतना साहस रखते हैं। एक जितना बड़ा व्यक्ति है, यहाँ जो नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, बिरले लोग ऐसे हैं। जैसे हमारे पूज्य मेहता जी हैं, इनके जीवन में इनको कोई बड़प्पन महसूस ही नहीं होता इनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतने बड़े हो जाते हैं और इतना दिखावा भी करते हैं, उनको छोटी सी कोई असुविधा होती है तो उनको लगता है कि बहुत मामला गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति है, उसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है, इतना विशाल हृदय होता है कि वह सारे गमों को सहता है, लेकिन कभी भी अधर्म नहीं करता है। ऐसे ही जितना व्यक्ति बढ़े, जितना बढ़ता रहे, ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए कि जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो वह अपनी टहनियों को नीचे झुका देता है, दूसरों के लिए अर्पण कर देता है। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ये अनासक्त भाव है। आसक्ति क्या है? जितना मिल रहा है उतना और मिले, जितना मिल रहा है और वो बढ़ ही रहा है, फिर दूसरों को चाहे नीचे दबाना पड़े, कुचलना पड़े, लेकिन अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए। अपने को अरबपति खरबपति बनाना, अपने को करोड़पति बनाना है, लखपति बनाना है, दूसरे चाहे खाकपति बन जाए, ये आसक्ति है। लेकिन कर्तव्य करते करते, खून पसीने को एक करते करते जो भी मेरे कर्तव्य से मिलता है मुझको, वो अनासक्त भाव से उसको स्वीकार करना। यही तो बात कही है कि कर्म तो करना है और उसमें अनासक्त। कर्म कैसा है? सात्विक होना चाहिए, वेदोक्त होना चाहिए, आत्मानुकूल आचरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चोर भी पुरुषार्थ करता है, वो भी कर्म करता है, ठीक है, लेकिन वो कर्म वेदोक्त है, वेदानुकूल है, आत्मानुकूल है क्या? नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मजदूरी करता है, वो चाहे झाड़ू लगाता हो, बागवानी करता हो, या दफ्तर में कार्यालय में कोई सेवा करता है, बड़ा अफसर है, शिक्षक है, कर्मचारी, कुछ भी हो, वो भी सेवा करता है, ये भी सेवा करता है, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए वो। और ईमानदारी के बाहर का जो है वो आसक्ति युक्त है, इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। यही जीवन में हम इंद्रिय संयम कर सकते हैं इसी के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है। बात स्पष्ट हुई जी? सात्विकता की बात और अभी जैसी आ रही थी अनासक्ति बात, पहले तो हम आसक्त ही होंगे ना, बगैर आसक्ति को तो कोई कार्य नहीं होगा। तो हमें पहले तो सात्विकता में यानी आसक्ति में ही आना पड़ेगा, और अच्छे कार्यों में तो आसक्ति होनी चाहिए, ऐसा भी है।
फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी जब उसमें भी आदमी पूर्ण हो जाएगा कि नहीं, अब उसका रूटीन में हो जाएगा, तो फिर अनासक्त रह जाएगा। ये बात तो हम साथ साथ कह ही रहे हैं कि आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन ज्ञानयुक्त हो। आसक्ति का तात्पर्य जो हमको नीचे गिराने वाले हो वो आसक्ति है, और जो आसक्ति मतलब वहां पर अनुराग गुरुजनों के प्रति, सदग्रंथों के प्रति, या किसी भी ऐसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जो भी स्थान के प्रति जहां से हमारा उत्थान हो रहा है, वो आसक्ति जरूर होनी चाहिए। उसके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, उसका तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन बुरे कामों में आसक्ति जिससे हमारा पतन हो रहा है, हमारे परिवार का पतन हो रहा है, हमारे वतन का पतन हो रहा है, ऐसा कर्म, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जी जी, ठीक है, आगे चलें। तो रसना के विषय में बात चल रही थी, और बहुत ही सुंदर श्लोक है इसकी। ये कहते हैं सर्वम जिते रसे। हाँ, तो इसका एक बार स्वाध्याय करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तावत जितेंद्रियो न स्याद तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितानेन्द्रिय पुमान। विजितानेन्द्रिय विजितानेन्द्रियः और आगे कहा ना जयद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। ना जयद रसम जयद रसनम जयद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। यावत जितम सर्वम जिते रसे। सर्वम जिते रसे। उच्चारण करेंगे। यावत जितेंद्रियो न स्याद विजितानेन्द्रियः न जयद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। यावत जितेंद्रियो न स्याद
विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनम यावज्जितं सर्वजितं रसे। ये जो सूक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध है और ये बात कही यहाँ पर कि अन्य इंद्रियों पर विजय पा लेने वाला मनुष्य जब तक रसनेन्द्रिय को न जीत ले तब तक सच्चे अर्थों में जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति की रसेंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं आती है, रसना जब तक उसके नियंत्रण में नहीं आती है, तब तक अन्य इंद्रियां नियंत्रण में होने के बावजूद भी वो नियंत्रण में नहीं रहती है। उनका पूरा पूरा वो संयमन नहीं कर सकता है। वो अधिक भोजन करेगा तो ब्रह्मचर्य भी नहीं रह सकता, अधिक भोजन करेगा तो कार्य भी नहीं कर सकता है, अधिक भोजन करेगा तो दूसरों की सेवा भी नहीं कर सकता है, अधिक भोजन करेगा दूसरों के बीच में उसको सम्मान भी नहीं मिल सकता है। लोग बोलेंगे चटोरा है, और चटोरा जितना चटोरा होगा उतना कामचोरा होगा। तो चटोरा कामचोरा ये कभी भी योगी नहीं बन सकते हैं, कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं, कभी भी लोक में जो है प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते हैं। जहां भी जाएगा अरे तो चुटुर पुटुर खाता रहता है। तो जीभ से हम पूरे मजबूत बने, रसेंद्रिय को वश में रखें, क्योंकि रस को जीत लेने पर मानो सब जीत लिया जाता है। रस को जीत लिया तो समझो सबको जीत लिया। ये रस बोले बड़ा रस ले रहा है भाई, ये बड़ा रसिया है, और दूसरे अर्थों में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए भी है कि रस जो लेता है रसो वही सह, और रस लेना है तो उस परम पिता परमेश्वर के भक्ति का रस लीजिए, और उसमें फिर जो हमको उत्थान मिलता है, जो हमारा विकास होता है, वो अति उत्तम होगा, सबसे अधिक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।